हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सम्स करेंगे एज से रिलेटेड सम्स। तो पहले हम सम ले रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का। तो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है कि 7 साल पहले मेरी उम्र जो थी उसकी उम्र से कितनी थी, 7 गुना थी, 7 times। तो हम यहाँ पे चलते हैं 7 times, यहाँ पे 7 times। और आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो मैं तेरी आपकी उम्र से 3 गुना हो जाऊंगा। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हमने इसको, इस सिचुएशन को हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ वाले हम सम्स कर चुके हैं, तो ग्राफिकली मैं सिर्फ आपको सोल्यूशन ही दिखाऊंगी और यहाँ पे हम इस सिचुएशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये बताएंगे आपको। तो आफ्ताब की पहले हम प्रेजेंट एज ले लेंगे x ईयर्स और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज ले लेंगे y ईयर्स। ठीक है। 7 years से वो 7 साल पहले, इसका मतलब 7 साल पहले आफ्ताब की एज कम होगी 7 साल। तो ये प्रेजेंट एज हमने x ईयर ली है, तो 7 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। गो लिखा है तो माइनस करना है। और y इसी तरह उसकी डॉटर की एज भी क्या होगी, 7 years क्या होगी, कम होगी। तो इसी तरह हम अब इक्वेशन बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है इक्वेशन में, वो कह रहा है कि 7 years ago आई वॉज 7 times, मतलब आई मीन्स कौन, आफ्ताब। तो पहले हम आफ्ताब की एज लिखेंगे x - 7, फिर डॉटर की एज जो है वो क्या है 7 times। 7 times में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी x - 7, 7y - 49, x - 7y - 49 प्लस 7। तो ये आ गया हमारे पास -42, x - 7y इज इक्वल टू -42। अब इसी तरह वगैरह आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, अब 3 साल बाद जो है, अभी प्रेजेंट एज हमने x ईयर्स लिए है, तो 3 साल बाद उसकी आफ्ताब की एज हो जाएगी x + 3 years। 3 साल जो जमा कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, और उसकी डॉटर की एज होगी y + 3 years। अब हम फिर इसकी इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अब क्या कह रहा है कि आई शैल बी 3 times, कहता है कि आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी की एज का 3 गुना हो जाएगा। तो आफ्ताब की एज जो है वो हमने ली है ये x + 3, और उसकी बेटी की एज भी है y + 3। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 times, मतलब 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9, और x - 3y इज इक्वल टू 9 - 3, ये आ गया हमारे पास 6। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसको ग्राफ के द्वारा मैं आपको अभी करके बताती हूँ। ग्राफिकली दर्शाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इनकी पहले इक्वेशंस की वैल्यूज़ निकालनी है। x इज इक्वल टू पहले 0 पुट किया तो y की आ गई 6 वैल्यू, फिर हम y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि हमारी जो x की वैल्यू है वो बहुत बड़ी आ गई है, -42, जिसे ग्राफ पे लेना थोड़ा सा मुश्किल है। तो फिर मैंने y की वैल्यू और ले ली है, y इज इक्वल टू 5। तो आप इसी तरह y की और भी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने 0 और x इज इक्वल टू 0 भरना है, जब पहले y इज इक्वल टू 0 भरना है। यदि आप थोड़ा इनमें से इनकम्फर्टेबल महसूस करते हो तो फिर आप और भी कोई वैल्यूज़ ले सकते हो। अब इसी तरह सेकेंड इक्वेशन की हमने वैल्यूज़ निकाली, ये बहुत ईजी थी, छोटी सी इक्वेशन थी। तो इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू -2 आया, फिर y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 6 आया। फिर मैंने इसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारा सोल्यूशन था जो उसने कहा था। लेकिन यदि वो कहता सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के लिए फिर हमें पूरा इनको इंटरसेक्ट करके बताना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। तो ये दोनों लाइनें यहाँ पे मीट कर रही हैं, देखिए इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट से मैंने यहाँ पे लाइन खींची है y एक्सिस के पैरेलल, जो x एक्सिस को कट कर रही है 42 पर। ये देखिए एक लाइन को मैंने 1 माना था, 41, 42। अब इसी तरह इसी पॉइंट से हमने x एक्सिस के पैरेलल जाना है, और ये कहाँ पे कट कर रही है, 10 के बाद 2 लाइन्स हैं पे जा रही है, मतलब 12 आ गया। तो हमारी एज आ गई x इज इक्वल टू 42 ईयर्स,
और y इज़ इक्वल टू 12 ईयर्स। मीन्स फादर की उम्र होगी 42 ईयर्स और डॉटर की एज होगी 12 ईयर्स। अब देखिए एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड सम का सिक्स्थ पार्ट। 5 years since the age of Jacob will be 3 times that of his son। कहता है कि 5 साल बाद जैकब की एज जो होगी वो उसके एज की सन के एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। और 5 years ago 5 साल पहले जैकब की एज जो थी वो 7 टाइम्स थी अपने सन की एज की। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमने उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है। हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, तो 2 वेरिएबल की हम लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे यहाँ पे। तो पहले लेट कर लेंगे। लेट जैकब्स प्रेजेंट एज हमने लेट कर लिया है x ईयर्स और उसके सन की एज हमने मान ली है y ईयर्स। तो कहता है कि 5 साल इधर देखिए 5 ईयर्स लिखा है, तो इसका मतलब विल भी 5 साल बाद, विल भी जब आ जाए तो इसका मतलब बाद में है तो हम ऐड करेंगे, तो सन की भी एज बढ़ेगी और जैकब की भी एज बढ़ेगी। तो अभी प्रेजेंट एज x ईयर्स है जैकब की, तो 5 साल बाद कितनी एज हो जाएगी x + 5 ईयर्स। और इसी तरह उसके सन की एज भी बढ़ेगी तो y + 5 ईयर्स। अब हम इक्वेशन ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे। तो वो कह रहा है कि जैकब विल भी, तो पहले जैकब की एज लिख लेते हैं, x + 5 इज़ इक्वल टू क्या कह रहा है 3 टाइम्स, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे y + 5। इक्वलिटी का साइन लगाने के लिए हमने लगाया है, इसलिए सन की एज में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x + 5 इज़ इक्वल टू 3y + 15। अब x ये 3y हम इधर ले आएंगे, 3y 15 - 5 ये हमारा आ गया 10। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे कह रहा है कि 5 years ago, जब एगो लिखा हो तो आपने माइनस करना है। तो जैकब की एज कितनी होएगी 5 साल पहले, x - 5 ईयर्स एंड सन्स एज कितनी हो जाएगी y - 5 ईयर्स। अब हम इक्वेशन बनाएंगे। वो कह रहा है जैकब एज, तो फिर जैकब की एज आ गई हमारे पास x - 5 कितनी थी 7 टाइम्स। 7 टाइम्स मीन्स हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 - y x - 5 7y - 35। तो अब हम लिख लेंगे x - 7y - 35 + 5, तो ये हमारा गया -30 x - 7y। अब हमारी ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं। तो अब मैंने पहले लिख ली हैं इक्वेशंस, क्योंकि ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड की है, तो इसमें लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो हम इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये फ्रॉम इक्वेशन हमने 1 ले ली है, तो उसमें से हमने x की वैल्यू निकाली। देखिए -3y उधर चला जाएगा, +3y आ जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन इसका नाम दे दिया हमने। इक्वेशन थर्ड को हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है, फिल कर देना है इसकी वैल्यू x की। तो 10 + 3y - 7y इज इक्वल टू -30। अब ये 10 है +10 है, +10 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3y - 7y कितना आया -4y। ये -30 - 10 कितना होता है -40। और फिर हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू आ गई 10। अब इसी तरह y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, और तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ गई 40। तो हमने क्या लेट किया था कि जैकब्स की जो प्रेजेंट एज थी वो कितनी थी x ईयर्स। सो जैकब की प्रेजेंट एज होगी 40 ईयर्स, और उसके सन की जो प्रेजेंट एज है वो हमने लेट की थी y ईयर्स, और उसकी एज होगी 10 ईयर्स। अब देखिए इसी तरह का सम है एक्सरसाइज 3.4 में। सेकंड सम का सेकंड पार्ट है 5 years ago। देखिए एगो लिख दिया है पहले, 5 साल पहले। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी बड़ी है, सोनू है छोटा। तो नूरी क्या है थ्राइस मैंने 3 से हमने मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सोनू की एज को। 10, फिर ये इससे हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन इससे बनेगी 10 years लेटर, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, ट्वाइस मीन्स डबल हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की उम्र से वो डबल हो जाएगी।
हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो हमने नूरी और सोनू की एज अभी पता करनी है, लिखा नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट एज, मीन्स हमने प्रेजेंट एज ही पता करनी है। तो लेट कर लेंगे नूरीज प्रेजेंट एज, नूरीज प्रेजेंट एज हमने लेट कर लेंगे उसकी x ईयर्स। इसी तरह हम सोनू की भी प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे, वो कितनी होगी y ईयर्स होगी। अब 5 ईयर्स से तो 5 साल पहले नूरी क्या होगी, उसमें 5 साल हम माइनस कर देंगे, वो जब भी हो तो माइनस करो आप, ईयर्स आ गया। और सोनू से एज कितनी हो गई y माइनस 5 ईयर्स आ गई। अब हम इक्वेशन बनाएंगे, तो वो कह रहा है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब पहले हम नूरी की एज लिखेंगे x माइनस 5, और उसने कहा कि कितनी थ्राइस, थ्राइस मीन्स 3 से मल्टीप्लाई, y माइनस 5। अब हम मल्टीप्लाई कर इसको सॉल्व कर लेंगे, 3y माइनस 15 x, ये 3y हम इधर ले आएंगे माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5, ये आ गया हमारा माइनस 10 x माइनस 3y। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। कहता है आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 साल के बाद नूरी की एज में भी 10 ईयर्स की वृद्धि होगी, तो ये होगी x प्लस 10 ईयर्स, और सोनू की एज भी बढ़ेगी y प्लस 10 ईयर्स। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो कह रहा है कि 10 ईयर्स के बाद नूरी जो है वो ट्वाइस हो जाएगी, ट्वाइस मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हम नूरी की एज लिखेंगे x प्लस 10, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से सोनू की एज को, तो वो y प्लस 10 आ गई। अब ये देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 10, ये 2y प्लस 20। अब ये x है, y हम इधर ले आएंगे, y वाली टर्म्स माइनस 2y 20 माइनस 10, तो ये हमारा आ गया 10x माइनस 2y। तो ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो अब हमें यहाँ पे इसके कोफिशिएंट तो देखिए सेम है, 1 1 है, सिर्फ हम क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे सिर्फ, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दिया हमने, माइनस 1y आ गया, यहाँ पे माइनस 20, y कैंसिल आ गया, y की वैल्यू आ गई 20। अब पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन। तो फर्स्ट में पुट कर सकते हो आप, सेकंड में भी पुट कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस में पुट करोगे। तो मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ, तो x माइनस 3 20 माइनस 10 x माइनस 60 माइनस 10 x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, तो ये आ गया 50। तो अभी मैं आपको आंसर लिख के बताती हूँ। अब देखिए मैंने लिख लिया है नूरीज प्रेजेंट एज हमने कितनी लेट की थी x ईयर्स, तो x की वैल्यू हमारे पास 50 आई है, तो 50 ईयर्स आ गई, और सोनूस प्रेजेंट एज y ईयर्स हमने लेट की थी तो 20 ईयर्स हो गई। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये ए से रिलेटेड जितने भी सम्स हैं वो आपको समझ आ गई है, और यदि आप फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हो। आज के लिए इतने, थैंक यू।